नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता को किया संबोधित। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरियाणा विधानसभा के आगामी बजट सत्र पर बोले सीएम सैनी। हरियाणा कैबिनेट मंत्री अनिल विज के साथ हुआ हादसा। परिवहन मंत्री अनिल विज के दोनों पैर हुए फ्रैक्चर। बजट सत्र में शामिल होने पर संशय। हरियाणवी सिंगर हर्ष गुप्ता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिंगर के गंभीर मामले से जुड़े हैं तार। इंटरनेशनल गिरोह के और सदस्य भी किए गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास पर हुई प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा विधानसभा के आगामी बजट सत्र पर बोले। सीएम नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा विधानसभा का आगामी बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। यह सत्र प्रदेश के विकास में दिशा में जन कल्याण की प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं को सशक्त आधार प्रदान करेगा। हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही अपने संकल्प पत्र में जनता के सामने जो बातें रखी थी वो हमारे लिए बातें नहीं थी। संकल्प पत्र हमारे लिए गीता के समान है। हम उसको भगवान की तरह पूजते हैं। हमारा उद्देश्य सुशासन, पारदर्शिता और जनहित के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का स्पष्ट दस्तावेज है। हरियाणा निवास पर हुई प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने और भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात की। सीएम सैनी ने कहा कि किसानों से कहा था कि 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदेंगे और हरियाणा पहला राज्य है जहां 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। सीएम नायब सैनी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम पारदर्शिता से काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीतियों से जनता प्यार करती है। मुझे खुशी है बताते हुए आप सबको कि 19 सितंबर 2024 को हमने अपने संकल्प पत्र में 217 संकल्पों के साथ उसको जारी किया था। मुझे खुशी है बताते हुए आप सबके बीच में कि हमने 60 ऐसे संकल्प हैं जिनको पूरा किया है। 120 संकल्पों के ऊपर गति से काम चल रहा है। मित्रों, समय के अभाव के चलते मैं कुछ संकल्पों का जिक्र आपके बीच में करना चाहूंगा। जो महत्वपूर्ण संकल्प हैं, जिनके ऊपर लोग सोचते हैं कि उनको सरकार बनते ही तुरंत पूरे हो जाएं, क्योंकि लोगों की मंशा ये होती है। परंतु राजनीतिक दलों की मंशा होती है कि 5 साल का मैंडेट है, अगले बार फिर लेनी वोट, इसको तो लास्ट में पूरा करेंगे। ये इस प्रकार की सोच होती है। और ये सोच कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन दलों की, इसी सोच पर वो काम करते हैं। और कई बार तो वो, क्योंकि उनका तो घोषणा पत्र होता है, घोषणा पत्र में घोषणा करते हैं, भूल जाते हैं, पता नहीं लगता। भूलना उनकी मजबूरी भी होती है, क्योंकि घोषणा ऐसी कर देते हैं। उनको लगता है कि पूरी नहीं हुई, डस्टबिन में डाल दिया, ऐसी स्थिति रहती है। परंतु मैं कुछ संकल्पों का, महत्वपूर्ण कुछ संकल्पों का आपसे चर्चा भी करना चाहूंगा, क्योंकि प्रदेश की जनता, मैंने जो कहा था कि हमारा संकल्प, ये संकल्प नहीं है, इसे हम भगवान की तरह पूजते हैं। प्रदेश के परिवहन मंत्री अनिल विज के साथ एक हादसा होने की बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक परिवहन मंत्री अनिल विज अपने आवास पर गिर गए हैं, जिनसे उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया है और डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है। गब्बर नाम से जाने जाने वाले अनिल विज चोट लगने के बावजूद घबराए नहीं, बल्कि गीत गुनगुनाते रहे। 20 फरवरी से हरियाणा विधानसभा का सत्र
शुरू हो रहा है। हर बार सदन में सुर्खियों में रहने वाले विज इस बार शायद सदन में नजर न आए। डॉक्टरों की सलाह को देखते हुए माना जा रहा है कि वे सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। वहीं विधानसभा के बजट सत्र में विज की गैर मौजूदगी की अटकलों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा दी है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की नजरें अब इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या विज सदन में पहुंच पाएंगे या नहीं। रेलवे विधानसभा सत्रों में कभी भी अनुपस्थित नहीं रहे। यमुनानगर में एक निजी अस्पताल और सिटी मॉल में गोलियां चलाकर दहशत फैलाकर फिरौती की मांग करने वाले इंटरनेशनल गिरोह के 3 और सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक हरियाणवी सिंगर हर्ष गुप्ता भी शामिल है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरिंदर सिंह ने बताया कि पिछले दिनों एक निजी अस्पताल और सिटी मॉल पर फायरिंग करके दहशत फैलाने वाले और फिरौती मांगने वाले 3 युवकों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया था। अब इस मामले में एक हरियाणवी सिंगर से 3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी के बाद जांच जारी है, जिसमें और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस गिरोह के तार विदेश में बैठे हुए लोगों से भी जुड़े हुए हैं। एसआईटी गठित हुई है और जांच लगातार जारी है। जल्द ही अन्य गिरफ्तारियां भी की जा सकती हैं। ये अब टोटल 5 अरेस्टिंग हमने इसमें कर दी है। इसके अलावा जो एक हिम्मत है उसकी भी इसमें प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट की रैकी करने में, वेपन सप्लाई में, उसको भी हमने अरेस्ट किया। तो टोटल अभी तक इसमें हमने 6 अरेस्टिंग अभी कर लिया है। इसके अलावा जो मैंने बताया कि 2 बंदे वांटेड थे, वो हमने हर्ष गुप्ता के घर से उनको भी अरेस्ट किया है। सर इनके साथ जो पहले 3 आरोपी थे उनसे तो हमने वेपन रिकवरी और प्लस अभी जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो एसआईटी अभी गठित हुई है वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसकी इन्वेस्टिगेशन में इनसे जो भी व्हीकल यूज किए गए थे वो भी हमने रिकवर कर लिए हैं। इसके अलावा पैसे जो इनको दिए गए थे वो भी हमने रिकवर किए हैं। तो ये सारी रिकवरीज अभी हमने जो ये सिंगर है, नेशनल सॉन्ग राइटर है, सिंगर है जो हर्ष गुप्ता है और जो हरियाणवी मोस्टली गाने लिखता है और जो हरियाणा के एक मध्यमय सिंगर्स हैं उनको भी ये गाने देता है। सर कोई और भी सिंगर है जैसे? तो ये तक की इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, बट अभी तक सो फार हर्ष गुप्ता जो है एक सॉन्ग राइटर और कम सिंगर भी है, तो इसकी हमने जो है अरेस्टिंग मोहाली से। हरियाणा पुलिस द्वारा सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अवैध, आपत्तिजनक और भ्रामक गतिविधियों के विरुद्ध शुरू किया गया विशेष अभियान 1 महीना सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से संचालित यह अभियान डिजिटल सुरक्षा और जिम्मेदार ऑनलाइन वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में अत्यंत प्रभावी एवं परिणामकारी सिद्ध हुआ है। पिछले लगभग 1 महीने के दौरान साइबर टीम द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग और त्वरित समन्वय के माध्यम से कुल 2052 लिंक और प्रोफाइल रिपोर्ट किए गए, जिनमें से 1616 आपत्तिजनक सामग्री को संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा हटाया जा चुका है या ब्लॉक किया जा चुका है। शेष 436 लिंक विभिन्न समीक्षा चरणों में हैं और उन पर भी शीघ्र ही कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पूरी प्रक्रिया समयबद्ध, पारदर्शी और बिना किसी ढिलाई के संचालित की जा रही है। डीजीपी अजय सिंघल ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर गलत, भ्रामक या भड़काऊ सामग्री फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा सरकार ने सीवरेज सिस्टम और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े टेंडर्स की शर्तों में बड़ा बदलाव किया है। अब इनके निर्माण के साथ साथ लंबी अवधि तक संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी ठेकेदारों की होगी और नई व्यवस्था के तहत परियोजनाओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। हरियाणा सरकार ने नए नियमों में हर श्रेणी के लिए अलग अलग बंटवारा, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस अवधि और सुरक्षा राशि और परफॉर्मेंस बैंक गारंटी की स्पष्ट शर्तें तय कर दी हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम प्लांटों की दीर्घकालिक कार्य क्षमता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इनेलो प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने 20 फरवरी को पंचकुला में बुजुर्ग विजय दिवस मनाने की घोषणा की है। इनेलो प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने करीब 10 दिन पहले घोषणा की थी कि पात्र लोगों की पेंशन काटने के विरोध में 20 फरवरी को पंचकुला में राज्य स्तरीय प्रदर्शन किया जाएगा। अभय सिंह चौटाला ने दावा किया कि सरकार ने इस प्रदर्शन से पहले ही वंचित वर्गों के खातों में, बुजुर्गों के खातों में पेंशन डाल दी है और 3 महीने के रुके हुए 600 रुपए का एरियर भी भेज दिया है। यह इनेलो की जीत है, जिसे बुजुर्ग विजय दिवस के रूप में बदल दिया गया है। चंडीगढ़ स्थित पार्टी कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि बुढ़ापा सम्मान पेंशन काटने के खिलाफ हमारी अपील पर पूरे हरियाणा से बुजुर्ग लामबंद हुए थे, लेकिन अब उन्हें पेंशन मिल गई है, जिसके बाद इसे उन बुजुर्गों की जीत के रूप में देखा जा रहा है। इसी के चलते 20 फरवरी को पंचकुला में बुजुर्ग विजय दिवस मनाया जाएगा। रोहतक शहर में बदमाशों का आतंक अभी भी जारी है। बदमाश बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामले की बात की जाए तो बदमाश ने कलानौर स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाते हुए फर्जी ऑनलाइन पेमेंट का मैसेज दिखाकर लाखों की लूट की और फरार हो गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 13 निवासी
गोपाल सोनी ने दी शिकायत में बताया कि उसकी ज्वेलर की दुकान है और 14 फरवरी की शाम को हिमांशु गर्ग नाम का एक युवक दुकान पर आया और एक सोने की अंगूठी, 2 सोने की बालियां, कुल वजन करीब 10 ग्राम 100 मिलीग्राम, जिनकी कीमत 1,60,000 रुपए के करीब खरीदी थी। आरोप है कि युवक ने भुगतान के बाद मोबाइल पर पेमेंट का फर्जी मैसेज भेज दिया और जब तक वह खाते में राशि की पुष्टि नहीं कर पाता तब तक दुकान पर आने तक युवक सोने के आभूषण लेकर फरार हो चुका था। पीड़ित की शिकायत मिलने पर थाना कलानौर में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच एएसआई अनिल द्वारा की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश जारी है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों की जन विरोधी नीतियों के विरोध में कैथल में कांग्रेस ने मिनी सचिवालय में प्रदर्शन किया। हरियाणा कांग्रेस कमेटी के सदस्य सुदीप सुरजेवाला ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रधान समेत सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता शामिल। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।